ओके। सबसे पहले सुमित, लास्ट हम आपने कुछ चीज पूछी थी जो आई सेड की वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। व्हाट वाज दैट? यस मैम। आपने लास्ट क्लास में मुझसे कुछ चीज एक्सप्लेन करने के लिए बोली थी ना, बट हम कर नहीं पाए थे बिकॉज क्लास का टाइम ओवर हो रहा था। आई टोल्ड मैम, यू। कैन आई टेल इट लेटर? एक्चुअली आई हैव wrote that somewhere and I forgot where I kept it. नो प्रॉब्लम। अच्छा, आई हैड ऑल्सो आस्क्ड यू गाइस, हिमानी एंड सुमित, मैंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट क्लास में वो जो कैप्शन हैशटैग्स वाला जैसे तरीके से अपन ऐड अपडेट करते हैं वो भी करना है। इज दैट डन? Himani is not here. Maybe she has left. Okay, no problem. Okay. So guys, I think everybody can see my screen. So last class में we talked about search intent. What is search intent? I'll just recap it. जिसने नहीं लिखा हो वो लिख भी लेना प्लीज। सर्च इंटेंट क्या होता है यार? सर्च इंटेंट बेसिकली वो रीजन होता है जिस जिस वजह से, जिस तरीके के लिए, जिस चीज के लिए पीपल आर एक्चुअली वांटिंग और एक्चुअली सर्चिंग समथिंग, दैट इज नोन एज सर्च इंटेंट। अगर आप अपने यूजर्स का, कि आपके यूजर आपके बारे में क्यों ढूंढ रहे हैं या क्या ढूंढ रहे हैं, किस लिए ढूंढ रहे हैं, व्हेन यू लर्न टू फिगर आउट एंड अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, तो आप अपना एसईओ बेटर कर सकते हो। आप अपना जो काफी सारी चीजें हैं जो आप बेटर कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू एसईओ, व्हेन इट कम्स टू कंटेंट। आप जो है काफी सारी चीजें को आप बेटर कर सकते हो। ठीक है। अब चार तरह के सर्च इंटेंट होते हैं जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे, बट आई थिंक पीपल कुडंट राइट इट। सो चार तरह के जो सर्च इंटेंट होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहला इंफॉर्मेशनल, देन नेविगेशनल, देन कमर्शियल एंड देन ट्रांजैक्शनल। ठीक है। ये चारों सबने नोट डाउन कर लिए? सुमित, नोट डाउन कर लिए थे ये? गाइस, जिसने नोट डाउन नहीं करे वो प्लीज कर लो सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, लिख। ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट, सबसे पहली बात तो ये कि वी हैव कंप्लीटेड जीएमबी इंटायरली। लोकल एसईओ हमने पूरा तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इफ यू गाइस स्टिल थिंक यू हैव एनी डाउट्स और एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस और एनीथिंग, यू कैन लेट मी नो एंड वी कैन डू इट। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑन टू, कि गूगल के जो आंसर बॉक्सेस आते हैं। ठीक है। जब भी हम कोई क्वेश्चन सर्च करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ हाउ टू बॉयल एन एग। ठीक है। जैसे मैंने ये सर्च किया हाउ टू बॉयल एन एग, तो क्या हो रहा है? एक ऐसे बॉक्स आ रहा है। ठीक है। ये बॉक्स में क्या है? मेरा आंसर आ रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज, ये मुझे आंसर बताता है। इसको हम क्या बोलते हैं? आंसर बॉक्स। दिस इंटायर थिंग इज नोन एज आंसर बॉक्स। अब हम इसी आंसर बॉक्स को फीचर्ड स्निपेट भी कहते हैं। ठीक है। क्या है? अब हम इसी आंसर बॉक्स को फीचर्ड स्निपेट भी कहते हैं, राइट? नाउ अब बात ये समझने की है कि जब हम कंटेंट लिख रहे हैं अपने किसी भी ब्लॉग के लिए, तो आपको ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे किस तरीके से आपको लिखना है कि आपका जो कंटेंट है
वो सबसे टॉप पर आए, ठीक है, या आपका जो कंटेंट है वो इन आंसर बॉक्सेस के अंदर आए। आप ये देख रहे हो, ये जहां से भी आंसर लिया हुआ है ना, यहाँ पे उन वेबसाइट्स के नाम भी लिस्टेड है। तो ऐसा क्या करें हम, ठीक है, ऐसा क्या करें हम, ऐसा कैसे करें हम, ऐसे कैसे हम अपना कंटेंट लिखें जिससे क्या हो, जिससे जो हमारा कंटेंट है, हमारा जो कंटेंट हम लिख रहे हैं, हमारी वेबसाइट यहाँ पर आए। तो लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझो, व्हाट इज आंसर बॉक्स। आंसर बॉक्स वो बॉक्स होता है जो सबसे पहले सबसे ऊपर आता है जब आप कोई भी क्वेश्चन सर्च करते हो, ठीक है। इसको हम फीचर्ड स्निपेट्स भी कहते हैं। जैसे मैंने सर्च किया हाउ टू बॉयल एन एग, तो ये पूरा एक बॉक्स जैसा सर्च रिजल्ट्स के ऊपर जो आएगा, इसको हम बोलेंगे आंसर बॉक्स, ठीक है। दूसरी बात, आंसर बॉक्स के होते हैं चार टाइप के होते हैं, ठीक है। आंसर बॉक्स कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप्स के। एक होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ का होता है जब वो आपको डायरेक्ट आंसर दे देता है कि यार ये चीज ये होती है, ये होती है। बट जब आप उसको पूछ रहे हो कि कोई चीज कैसे करनी है, मतलब जैसे आप उसको पूछ रहे हो हाउ टू मेक टी, तो वो आपको देगा, या तो वो आपको स्टेप्स दे देगा, या तो वो आपको वीडियो दे देगा। अगर वो आपको स्टेप्स देता है तो वो आपको क्या कर रहा है, लिस्ट वाला आंसर बॉक्स दे रहा है। लेकिन अगर वो आपको एक वीडियो दे रहा है, ठीक है, तो वो क्या दे रहा है आपको, वो आपको अगर वो आपको एक वीडियो दे रहा है कि कैसे चाय बनाते हैं, तो आपको क्या दे रहा है, वीडियो आंसर बॉक्स। लेकिन अगर आप कभी भी पूछते हो जीएसटी रेट्स का टेबल, तो वो आपको क्या देगा, एक कंपैरिजन देगा कि इतने पहले इतना ये था, कंपैरिजन ऐसे था और वैसे था। तो वो आपको एक टेबल फॉर्मेट में देगा, ठीक है। समझने का मतलब क्या है, समझने का मतलब ये है हमारे पास कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इज यहाँ पर, कि यहाँ पर जब भी गूगल आपको आंसर देता है तो वो चार अलग अलग तरीके से देता है। सबसे पहला पैराग्राफ में, दूसरा लिस्ट में, तीसरा टेबल में, चौथा वीडियो में, ठीक है। जैसी आपकी क्वेरी होगी वैसा ही आंसर होगा। ये सबको समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है गाइस? ओके, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। गाइस हो जाए तो प्लीज बता देना।
हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कि अब इन अपने कंटेंट को ऐसे कैसे ऑप्टिमाइज करना है सो दैट आपका जो कंटेंट है वो इन आंसर बॉक्सेस में अपीयर हो, या आपकी जो वेबसाइट है वो इन आंसर बॉक्सेस में अपीयर हो। ठीक है। सबसे पहले तो जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो, ब्लॉग का, वेबसाइट का, किसी भी चीज का, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको उसमें ना क्वेश्चन बेस्ड हेडिंग्स यूज करनी है। ठीक है, क्या यूज करना है? उसमें आपको क्वेश्चन बेस्ड हेडिंग्स यूज करनी है, यानी कि जब भी हम कोई ब्लॉग लिख रहे हैं तो हमको क्या करना है ना, हमको ये काम करना है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मान लो मैं ब्लॉग ब्लॉग लिख रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है, तो मुझे उसमें बीच बीच में क्वेश्चंस डालने हैं, जैसे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई इज डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट। मतलब स्ट्रेट में लिख दूं फीचर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इससे बेटर है मैं लिखूं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो मुझे क्या करना है, अगर मैं एक बहुत लंबा सा कंटेंट भी लिख रही हूँ तो उस कंटेंट में मुझे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस यूज करने हैं। ठीक है। और इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो 40 to 60 वर्ड्स में आना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे हेडिंग्स ही आप क्वेश्चंस में बना दोगे, नहीं। आप कुछ हेडिंग्स आपकी नॉर्मल रखो, कुछ हेडिंग्स जहाँ पे आप 40 to 60 का वर्ड्स का आंसर दे सकते हो वहां पे यू पुट अ क्वेश्चन। इससे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन बेस्ड हेडिंग्स यूज करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है उसके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे ऊपर आंसर बॉक्सेस में आने के। ओके। नेक्स्ट इज जब भी आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो यू ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर, जैसे याद है जब हम छोटे थे तो आंसर में क्या व्हाट आर टीचर्स यूज्ड टू से वाज कि आपको क्या करना है, आपको ना पॉइंट्स में आंसर लिखना है ताकि आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। Similarly, what you have to do is when you are writing content for SEO, the more you write it in points or the more you write it in clear way और simple language, उतना ही ज्यादा आपका जो कंटेंट है वो ऊपर आएगा। तो दो चीजें या तीन चीजें मैं बोलूँ जिसका आपको ध्यान रखनी है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर वन, क्वेश्चन बेस्ड हेडिंग्स आपको अपने कंटेंट में यूज करनी है। नंबर टू, जो क्वेश्चन बेस्ड हेडिंग्स आप यूज कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि ना आप क्या करो कि आप पूरे उसको ही क्वेश्चन बेस्ड हेडिंग्स कर दो, नहीं। सम क्वेश्चन बेस्ड हेडिंग्स सब आपकी नॉर्मल हेडिंग्स होने चाहिए। ठीक है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको ये इंश्योर करना है कि आप पॉइंटर्स में आंसर दे रहे हो। यू आर नॉट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट और एनीथिंग, यू आर सिंपली यूजिंग बुलेट पॉइंट्स और स्टेप्स। और तीसरा, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई बहुत हार्ड टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी सिंपल लैंग्वेज, वेरी नेचुरल, जैसे आप एक दूसरे से बात करते हो वैसे। याद रखना जिस ट्रेंड में हम जा रहे हैं ऑफ मार्केटिंग, जिस एज ऑफ मार्केटिंग में हम जा रहे हैं, और उसमें कॉन्वर्सेशनल कंटेंट, ठीक है, बहुत फॉर्मल कंटेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। हमको वैसा कंटेंट यूज करना है जो सिंपल है, नेचुरली, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, जैसे आप अपने जैसे आप अपने नॉर्मल कलीग से बात कर रहे हो वैसे। इट शुड नॉट बी अ वेरी फॉर्मल कंटेंट, इट शुड नॉट बी समथिंग जो आप ना बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा के, नो, इट शुड बी नेचुरल। नंबर ऑल्सो इट शुड नॉट बी कॉपीड। वाई? बिकॉज नाउ अडेज पीपल लव टू रीड जो कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो कॉन्वर्सेशनल है, जो पढ़ के ही समझ में आ रहा है ना, द यू कोई भी उनसे डायरेक्टली बात कर रहा है। ठीक है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी आप अपने आंसर बॉक्सेस के लिए कंटेंट लिख रहे हो, या फिर यू आर जस्ट राइटिंग कंटेंट फॉर blogs or for anything else, even if it is social media, you always and always have to make sure कि जो content है आपका वो conversational हो, natural simple language में हो, जैसे आप किसी से भी बात करोगे। ठीक है। प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, ये ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं वाले पॉइंट्स को।
ये हाउ टू ऑप्टिमाइज लिख लो। मैम, हम्म। अगर कंटेंट सिमिलर नहीं होना चाहिए ये पता चल गया है, लेकिन अगर मैटर सिमिलर है और उसका कीवर्ड्स भी सिमिलर है तो मैम उसको कैसे करें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीवर्ड्स तो मल्टीपल वेबसाइट के सेम्स होते हैं, क्योंकि एक सर्विस के लिए, मानो अगर आज हिमानी मेंटल मैथ की कोचिंग देती है, ठीक है, मैं भी वही कोचिंग देती हूँ, डजेंट मैटर्स, तो वी विल यूज द सेम कीवर्ड। कितने सारे वेबसाइट है जो सेम कीवर्ड यूज करते हैं, दैट्स ओके। ओके मैम। कंटेंट आपका अलग होना चाहिए ना, क्योंकि दो अलग लोगों की वेबसाइट है, दो अलग लोगों का कंटेंट है, तो इट शुड टेक्निकली तो अलग होना चाहिए ना। ओके मैम। यही तो हो गया, सबने लिख लिया। चलो, लेट्स डू नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल का मतलब क्या है? श्योर है मानी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लो कि मैं एक अपना कंटेंट लिखती हूँ, हाउ टू बेक अ चॉकलेट केक, ठीक है, तो गूगल क्या करेगा, मुझे एक सिंपल सा आंसर देगा कि ओवन को हीट करो, ये मिक्स करो, ये करो और ये करो, सिंपल आंसर देगा। यो।
Sumit ma'am is joining in 2 minutes. His network is cut off. That is why he has left the meeting. Okay. ओके सर। नाउ द नेक्स्ट, ये सबने लिख लिया था. So when I am going to ask how to bake a chocolate cake, it's going to give me in list. Preheat the oven, mix flour, pour into pan and everything. So that is one thing. Now second is creating FAQ sections and structured data. अभी ये समझो कि FAQ सेक्शन क्या होते हैं. देखो, कोई भी आप ब्लॉग लिखते हो ना, तो उसमें आप लोग क्या करते हो, उसमें यू ऑलवेज इंक्लूड है FAQ सेक्शन. FAQ सेक्शन आपको यार क्या हेल्प करता है? FAQ सेक्शन आपको ये समझने में हेल्प करता है कि मतलब जो भी बेसिकली FAQ सेक्शन वो है, जैसे नहीं मान लो कि आपने किसी को कुछ चीज बताई. अब आप क्या करते हो, किसी के आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो ना पक्का इनके दिमाग में आएगा ही सही. तो आने से पहले ही आप क्या करते हो, आप ना ऑलरेडी उस क्वेश्चन का आंसर उनको दे देते हो. ठीक है, राइट. सो अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप उनके लिए एक फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चन बना रहे हो. इसका क्या मतलब है कि यूजुअली एक चीज पढ़ने के बाद लोगों को किस टाइप के डाउट्स आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है. ठीक है, ये होना चाहिए, क्या इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं और क्या नहीं है और क्या नहीं है. ठीक है. अब इसमें सुमित को पता है कि लोग जो यूजुअल क्वेश्चंस पूछेंगे ना, वो क्या क्वेश्चंस होंगे. वो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे कि ना मतलब आप कब तक अपना इनकम टैक्स फाइल कर सकते हो, या कुछ जो क्वेश्चंस होंगे लोगों के वो क्या होंगे, वो ये होंगे कि क्या लास्ट डेट है फाइल करने की, या जरूरी होता है क्या फाइल करना, एंड ऑल ऑफ ऐसे क्वेश्चंस लोग पूछेंगे, राइट. तो सुमित क्या करता है कि सुमित अपना ब्लॉग लिखने के बाद नीचे चार पांच ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी दे देता है कि यार चार पांच क्वेश्चंस वो ऑलरेडी दे देता है कि ये क्वेश्चंस है और ये उसके आंसर्स हैं. ठीक है, ऑलरेडी सुमित जो है ये काम कर देता है. अब इससे क्या हुआ, इससे जो सुमित की ऑडियंस है उनको क्वेश्चंस ना और पूछने की जरूरत नहीं पड़ी. उनको ना अपना आंसर खुद से मिल गया. ठीक है, उनको जो है ना, उनको क्या हुआ, उनको अपना आंसर खुद से मिल गया. तो अब यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे ये है कि आपने क्या करा, आपने एक FAQ का सेक्शन बता दिया, और यही FAQs जो है वो आंसर बॉक्सेस में आ जाते हैं. तो FAQs की एक सिंपल डेफिनेशन क्या होती है कि जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत बार क्या होता है, आप अगर अपने वॉइस असिस्टेंट से बात करते हो, जैसे सीरी सीरी एलेक्सा, इन लोगों से, तो आप क्या करते हो कि आप ना क्वेश्चंस पूछते हो, आप सीधा उनसे क्वेश्चन पूछ देते हो कि यार मुझे ये बता दो, लेट्स से व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट मनाली. अब ये क्या करेंगे, ये भी तो आपको नेट से सर्च करके आंसर लाके देते हैं ना कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट मनाली. तो अगर आप कल को, अगर कोई भी जो ट्रैवल ब्लॉग लिख रहा है वो अगर अपने ब्लॉग में ऐसा कोई FAQ डालेगा, तो उसके ब्लॉग से इंफॉर्मेशन आने के चांसेस और उसके ब्लॉग के ऊपर आने के चांसेस ज्यादा हैं. तो एक एडिशनल चीज दैट यू हैव टू ऑलवेज एंड ऑलवेज मेक श्योर इज दैट जब भी एनी टाइम यू आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ ब्लॉग, ठीक है, आप उसमें क्वेश्चन हेडिंग्स डाल रहे हो, आप उसमें क्वेश्चन हेडिंग्स का आंसर दे रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, दैट इज ऑल गुड, दैट इज ऑल ओके. बट additionally what you have to make sure is you have to make sure कि आप उसमें एक FAQ का सेक्शन ऐड कर रहे हो. FAQ में देयर शुड बी 5 से 6 FAQ, जहां पे आप क्या करते हो, जहां पे जो भी आपको लगता है कि यार ये डाउट तो बंदे को होगा ही सी, वो क्वेश्चंस आप ऐड कर देते हो.
इससे क्या होता है, जब लोग वॉइस असिस्टेंट्स के थ्रू कुछ भी चीज को सर्च करते हैं, ठीक है, जब लोग वॉइस असिस्टेंट के थ्रू कुछ भी चीज को सर्च करते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे क्या होता है, वॉइस असिस्टेंट के थ्रू लोगों ने सर्च किया, तो व्हाट हैपेंस कि आपके ब्लॉग में से अगर आपके ब्लॉग में वो एफएक्यू मैच करता है, वॉइस असिस्टेंट क्या करता है देखो, वॉइस असिस्टेंट भी वही करता है जो आप करते हो, आप भी जाके नेट पे सर्च करते, गूगल पे सर्च करते, वो भी एग्जैक्टली वही काम करेगा, गूगल पे आएगा सर्च करेगा, या वो उसके जो रिसोर्सेज में, उसके डेटाबेस में जो भी कोई ऐसा है, वहां पे उसको जो भी मिलेगा वहां जाके सर्च करेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जब वो यहाँ ऐसे जाके सर्च कर रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग कि ना उसको ऐसे कोई एफएक्यूज मिलता है तो वहां से आंसर उठा के देता है। तो दैट इज वाई अगर आप चाहते हो कि आपका कंटेंट ऐसा हो जो रैंक करे, आपका कंटेंट ऐसा हो जो ऊपर आए, आंसर बॉक्सेस में आए, या जो लोग जिस पे क्रेडिबिलिटी करें, ट्रस्ट करें, बिलीव करें, तो what you have to do, another very added point is that you have to make sure that you are adding FAQs to your content। ये क्लियर हो गया सबको? मैम एफएक्यू डालने का जो पैटर्न होता है मैम, क्या आप उसको थोड़ा दिखा दें? अभी दिखाती हूँ, और बताओ। ठीक है, हो गया। let me pull out a website for you। ओके, ये वेबसाइट सबको याद है, बहुत बार हमने इस वेबसाइट के एग्जाम्पल देखे हैं। यस मैम। ठीक है, अब समझो, इसमें ये ब्लॉग है बेस्ट सनस्क्रीन SPF 15 इंडिया। तो ये पहले बता रहा है कि सनस्क्रीन SPF 50 क्या है। बेस्ट सनस्क्रीन कौन सी है, ये ऑब्वियसली अपनी बताएंगे कि हमारी सनस्क्रीन है, क्यों स्टैंड आउट करती है, क्यों गुड फॉर द फेस। अब इसमें क्या बात है, ये देख रहे हो यहाँ पे FAQs। अब बहुत सारे लोगों का ये कॉमन मिथ है कि आप सनस्क्रीन को रात को लगाना चाहिए या नहीं, तो दैट इज वाई ये कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए ये FAQs में डाला। अब ऑब्वियसली लोग बहुत पूछते हैं कि सनस्क्रीन वाटर प्रूफ है या नहीं है, क्योंकि पसीने वगैरह में पहननी है नहीं, सनस्क्रीन कितनी देर में रीअप्लाई करनी चाहिए, मेकअप के अंडर लगा सकते हैं, सेंसिटिव स्किन के लिए सेफ है या नहीं है, यू नो। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये किसी के भी दिमाग में आ सकते हैं कि हम बच्चों के ऊपर यूज कर सकते हैं क्या। ये सारे क्वेश्चंस किसी के भी दिमाग में नॉर्मली आ सकते हैं जब वो सनस्क्रीन के बाद सनस्क्रीन को परचेज करने जाते हैं या सनस्क्रीन लेने जाते हैं, ठीक है। सुमित देखा, समझ आया? इनका एक यस दूसरा मैम। ब्लॉग देखते हैं, बेस्ट ऑयली स्किन फेस वॉश फॉर वुमेन, ठीक है। ये है, इन्होंने बताया ऑयली स्किन क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है।
पूरा ब्लॉग इन्होंने एक्सप्लेन करा। अब इसमें क्या है कि ऑयली स्किन पे मुझे फेस वॉश कितनी बार लगाना चाहिए, क्या ये हो जाएगा, क्या आपका फेस वॉश मेरी स्किन के लिए है, ठीक है, क्या ये समर के लिए है, मेकअप हटाएगा क्या। तो जब भी आप कोई भी तरीके के क्वेश्चन, जब भी आप कोई भी तरीके का प्रोडक्ट सर्च करने जा रहे हो, या जब भी आप कुछ भी तरीके का काम करने जा रहे हो, तो जो भी आपके दिमाग में नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आप एफएक्यू में डाल सकते हो। मैम एफएक्यू में कीवर्ड्स डाल सकते हैं क्या? यस, डालने ही चाहिए। कीवर्ड्स जहां मिल जाए वहां डालो, बस उसको लिमिट से ऊपर नहीं करना है, ठीक है। ओके मैम। हिमानी, एनी डाउट्स? तुम्हें तो एनी मैम मोर एक डाउट? मैम हाँ एक ब्लॉग के लिए सपोज हमें एक एफएक्यू डालना है, तो एक ब्लॉग के नीचे क्वेश्चंस पे डालना है या हर पेज पे डालते हैं, कैसे रहता है ये? हर पेज पे डालो ना, पुट इट ऑन एवरी पेज, एवरी ब्लॉग। हर ब्लॉग अलग अलग उसके बारे में है, तो हर ब्लॉग के एफएक्यू भी अलग होंगे। ओके, तो कितने ब्लॉग्स कैसे पता चलेगा मैम, कितने ब्लॉग्स डालने चाहिए या देखो, अपनी मर्जी ब्लॉग्स से? तो ब्लॉग्स तो अपलोड होते ही रहते हैं, ठीक है। ब्लॉग्स सी, एसईओ इज अ प्रोसेस विच कीप्स ऑन ऑनगोइंग। अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे भी आ गए हो, तो फर्स्ट पोजीशन भी मेंटेन करने के लिए आपको अपना एसईओ को करना ही पड़ेगा, सो दैट यू आर मेंटेनिंग दैट पोजीशन जिस पे आप आ गए हो, ठीक है। तो एस इट इज समथिंग दैट यू विल कीप डूइंग डूइंग एंड डूइंग। तो एस ब्लॉग्स बहुत सारे होते हैं, बस ये है कि आप अपने पुराने ब्लॉग्स को हाईलाइट कर सकते हो, ऑन यू कैन मतलब हटा सकते हो, सो दैट वो वाले जो ब्लॉग्स हैं वो ना लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं, या बहुत पुराने ब्लॉग्स नहीं हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं 2025 की, तो मैं जनवरी 2025 तक के ब्लॉग्स रखूंगी, दिसंबर के शायद मैं हटा दूं। अगर मैं एक महीने में 4 ब्लॉग्स पोस्ट करी तो सोचो कितने सारे ब्लॉग्स हो जाएंगे। तो देर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ ब्लॉग्स यू पुट टू अ वेबसाइट। अगेन एज सेड, एसईओ इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ब्लॉग्स अपलोड होते ही रहेंगे जब तक आपका बिजनेस है, जब तक आपकी वेबसाइट है। मैम जब हम वेबसाइट खरीदते हैं, तो क्या हमें ये नंबर ऑफ पेजेस का लिमिट होता है या कैसे रहता है? मतलब कि अगर हम ब्लॉग्स ऐड ऑन कर रहे हैं चीजें, तो हम्म। नंबर ऑफ लिमिट्स कितना हम डाल सकते हैं? कुछ लिमिटेशन होता नहीं, है या हमें देर इज बाय नो करना पड़ेगा? लिमिट। पहली बात, कोई लिमिट नहीं होती है। दूसरी बात, आप कितने पेजेस बना सकते हो, पेजेस आपको स्टोरेज मिलती है, ठीक है। वो स्टोरेज पे आपको ध्यान देना होता है। अगर आप ब्लॉग में बहुत हैवी इमेजेस यूज कर रहे हो, वैसा कुछ इमेज यूज कर रहे हो, तो आपकी स्टोरेज जल्दी फिलअप होगी। बट अगर आप नॉर्मल इजीली कर रहे हो, तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन क्रिएट एनी दैट यू वांट, दैट्स फाइन। मैम ब्लॉग अगर हम लोग हटा दे तो क्या उसका व्यूज भी हट जाएगा? ऑब्वियसली, अगर आपने ब्लॉग वेबसाइट से हटा दिया, तो फिर मतलब वहां से कितने लोग उस पे आए, कितने लोग, क्या हुआ, वो कैसे पता लगेगा? गूगल एनालिटिक्स में वो पेज रहेगा, लेकिन फिर और लोग नहीं आ पाएंगे ना उस पेज पे। मोर पीपल वोंट बी एबल टू कम। मैम हमें कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत क्यों नहीं होगी आपको? अगर आपके कोई एक ब्लॉग बहुत अच्छा चल गया, और उस पे जो है वो लोग आ रहे थे, और आप उसको ब्लॉग को डिलीट कर दोगे, तो वो लोग नहीं आ पाएंगे। बहुत बार होता है ना, हम कुछ अच्छा सा देखते हैं और हम अब किसी के साथ शेयर करते हैं, तो अगर वो ब्लॉग रहेगा ही नहीं तो हम शेयर किसके साथ करेंगे? ओके। हाँ मैम, तो हमें क्या सिलेक्टिव करना पड़ेगा, लाइक जिसको हटाना, किसको हटाना, किसको नहीं हटाना? हाँ, आप देख सकते हो, जिसमें अच्छे व्यूज हैं उसको रखे रहने दो, जिसमें नहीं है उसको हटा दो। और ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको पुराने ब्लॉग्स हटाने ही है, नो, इट्स नॉट नेसेसरी। आप पुराने रख सकते हो, दैट्स ओके। वैसे भी अगर मैं आज 2025 जुलाई में हूँ, या एंड ऑफ जुलाई की तरफ हूँ, तो मैं इतना कभी पीछे नहीं जाऊंगी किसी वेबसाइट में कि मैं, सी नोबडी इज दैट मच विला इन देयर लाइफ कि वो एकदम पीछे जाके इतने सारे ब्लॉग्स देख लेगा। यू ऑल्सो नो दैट एंड आई ऑल्सो नो दैट, दैट्स ओके।
तो अगर हम आपको नहीं भी हाइड करना तो दैट्स योर चॉइस। हाँ हिमानी बोलो। ओके। हम लाइक जैसे अगर हमने ब्लॉग लिख रहे हैं कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो ये तो अगर सपोज कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स दे रहा है तो वो ये कंटेंट तो अपने कोर्स के अंदर लिखेगा ना। तो ब्लॉग और कोर्स कंटेंट में क्या डिफरेंस है? पोस्ट कहाँ कर रहे हो आप? वेबसाइट पे ब्लॉग ही जाता है, पोस्ट कहाँ जाती है? पोस्ट तो सोशल मीडिया पे जाती है ना। नहीं, पोस्ट नहीं कर रही। आई मीन टू से कि जैसे हम किसी की वेबसाइट पे जाते हैं, मैं देखती हूँ कि होम पेज पे हम गए, तो होम पेज पे सपोज इसका उनका कोई कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। तो मैंने हम्म। उसको ओपन किया तो वो उसका कंटेंट दिखाएगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, हम हम्म। इसमें क्या क्या सिलेबस कराते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली, कितनी क्लासेस हैं ये। तो ब्लॉग्स कहाँ से आया अब इसमें? इसमें ब्लॉग का क्या मीनिंग है? समझो, एक चीज होती है सर्विस पेज या प्रोडक्ट पेज। यहाँ पे अभी हमने एक वो सनस्क्रीन वाला ब्लॉग पढ़ा था, अभी पढ़ा था ना हमने, हाँ जी। हाँ जी। याद है? मैं यहाँ पे सनस्क्रीन सर्च करती हूँ। ये यही सनस्क्रीन के बारे में हमने ब्लॉग पढ़ा था। ब्लॉग पेज पे भी चलते हैं हम। अ, मैम प्रोडक्ट बेस में तो समझ में आता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो अपना सेल कर रहा है, उसका कॉस्टिंग दिखा दिया उसने। लेकिन वो जो है सर्विस में भी कंटेंट तो आप करके यही लिख दिया करोगे ना कि हिमानी। सर्विस में आप एक जगह पे बता रहे हो कि सर्विस, हमारी सर्विस का क्या चार्ज है, या ये हमारी सर्विस के अबाउट अस है। हाँ जी। तो यहाँ पे ब्लॉग में क्या आना चाहिए, मतलब वो क्या यूजफुल है, वो चीज किस चीज के लिए काम करती है, उसका बेनिफिट्स क्या है? ये एक मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है। इसकी सर्विसेज है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सोशल मीडिया, वेबसाइट वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अब इसके जो ब्लॉग्स हैं, ये एसईओ कंपनी है। इनकी क्या एक सर्विस है एसईओ की, देखा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ जी। इनकी एक ये ब्लॉग है, व्हाट मेक्स पार्टनरिंग विद एन एसईओ कंपनी इन इंडिया स्मार्ट बिजनेस मूव। इसमें ये बता अपने ही बारे में रहे हैं, देख रहे हो। हम ये हैं, हम आपको एसईओ सर्विसेज देते हैं। बट इन्होंने कहाँ से शुरू किया कि आपको एक एसईओ कंपनी के साथ क्यों वो करना चाहिए, ठीक है। हाँ जी। एक और एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है कि आप सर्विस के बारे में बता, आप उसके अराउंड बात करो ना। देखो, अ, अब देखो, ये लोग वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं, दिख रही है। हाँ जी। लेकिन ब्लॉग का टॉपिक क्या है? टॉप 7 रीजन क्या होंगे? करेक्ट। अब 7 रीजन बताने के बाद भी आपको ये क्या बोल रहे हैं, हमसे ही वेबसाइट बनवाओ। समझे? हाँ जी। तो जरूरी नहीं है कि आप उसी चीज के बारे में बात करो जिसके पे आपने कंटेंट लिखा है। घुमा फिरा के बात करो, दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। समझ रहे हो? ठीक है। दिस इज हाउ हाँ इट जी। वर्क्स। ओके। मैम कैन यू एक्सप्लेन? देखो, बात समझो। इनकी सर्विस है वेबसाइट डेवलपमेंट, ये वाली, ये देख रहे हो, वेबसाइट डेवलपमेंट। यस मैम। अब ये इनका सर्विस पेज है वेबसाइट डेवलपमेंट का, जहाँ पे ये बता रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट सर्विसेज क्या होती हैं, हम किस किस तरीके की वेबसाइट बनाते हैं, क्या स्टेप्स हैं। इन्होंने सब बता दिया। हम वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी सबसे बेस्ट क्यों है, इन्होंने अपने बारे में सब बता दिया जो ये सर्विस ऑफर करते हैं। अब ये जो ब्लॉग डाल रहे हैं, ब्लॉग ये क्या डाल रहे हैं कि आपको वेबसाइट बनानी क्यों चाहिए। भाई जब तक आपको कोई चीज करने की वजह नहीं देगा, तब तक आप उस काम को करोगे क्या सुमित? टुडे इफ यू आर नो लर्निंग मैम। डिजिटल मार्केटिंग, तो वो भी कोई रीजन की वजह से ना, इसलिए तो नहीं कर रहे हो ना कि हाँ ठीक है सिर्फ सीख के कर लेंगे कोई बात नहीं। यू आर यस मैम। लर्निंग इट बिकॉज यू वांट टू डू अ जॉब अबाउट इट, राइट। तो अगर आप
सर्च करोगे तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट के पेज पे जाओगे, है ना? तो उसमें क्या होगा, इन किसी भी इंस्टीट्यूट के पेज पे जाने में क्या होगा, आप इंस्टीट्यूट के पेज पे गए एंड क्या हुआ वहां पर कि, है ना, आपने देखा उन्होंने बताया कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये है, हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वो है। लेकिन ब्लॉग में वो क्या लिखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे बढ़ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट? ये सब वो अपने सर्विस पेज में तो नहीं लिखेंगे ना, समझ रहे हो? ये सारी चीजें तो वो आपको ब्लॉग्स में ही देंगे ना, कि डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड क्या है, कितनी मार्केटिंग बढ़ रही है, कितनी जॉब्स बढ़ रही हैं, आपको क्यों मार्केटिंग करनी चाहिए, ये सब तो वो वही लिखेंगे। दैट इज वाई ब्लॉग्स एंड सर्विस पेजेस या प्रोडक्ट पेजेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके। हिवानी, मेक सेंस? यस मैम, क्लियर। चलो परफेक्ट। चलो गाइज, लेट्स कॉल इट अ क्लास नाउ, वी आर ऑलमोस्ट एट 8:30। आई विल सी यू गाइज ऑन मंडे। तब तक कोई डाउट्स हो तो प्लीज ड्रॉप मी अ टेक्स्ट, ठीक है? ओके, मैम बाय बाय। वो ओके। मैम एक मिनट, वो गूगल के पेज के लिए था ना, वो कल आप कनेक्ट कर पाएंगे? हाँ आपने हाँ, बोला मैंने था। बोला था ना, हाँ मैंने बोला था ना, मेरे को सैटरडे को एक बार टेक्स्ट कर देना। आई हैव अ ठीक क्लास है। टुमारो एज वेल, एंड देन आफ्टर सम, या यू जस्ट ड्रॉप मी अ टेक्स्ट एंड देन आई विल टेल यू कि व्हेन कैन वी टॉक। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम, बाय। हैप्पी वीकेंड गाइज। सेम टू यू मैम, बाय। ओके।